जय हिंद। दोस्तों, आज हम क्लास 7th की आपकी एनसीईआरटी सिविक्स की जो है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का यूनिट नंबर 4 हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग मीडिया। इसमें हम देखने वाले हैं कि मीडिया का क्या रोल होता है एक सोसाइटी में, एक देश में, लोगों की आम जिंदगी में। ठीक है, मीडिया बहुत ही बड़ा रोल आपका प्ले करता है लोगों की आम जिंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, कि क्या हमें न्यूज़ जानने को मिल रही हैं, पूरी दुनिया के बारे में जानने को मिल रहा है, एडवर्टीजमेंट्स वगैरह, शोज़ वगैरह हम देख रहे हैं, सब मीडिया का आपका पार्ट होते हैं। ठीक है, मेरा नाम दोस्तों सौरभ राज है और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज कैसल पे। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना चैप्टर नंबर 6, अंडरस्टैंडिंग मीडिया। आप इस इमेज में देख रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पे बंदा गाना गा रहा है। ठीक है, ये बंदा गाना गा रहा है यहाँ पे। ठीक है, एड्स वगैरह देखने को मिल रही है, कई मीडिया रिपोर्टिंग्स है, फिर आपको यहाँ पे रेडियो चलती हुई दिख रही है, ये प्रोटेस्ट हो रहा है यहाँ पे, तो ये सब आपको चीज़ दिख रही है, ये सब क्या है, मीडिया का पार्ट है। तो यही सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग मीडिया, एक बार हम देखें इसका टॉप हेडिंग क्या है। व्हाट इज़ योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम? आपका टीवी फेवरेट प्रोग्राम क्या है? देखिए, मेरा तो कोई वैसे है नहीं, क्योंकि मैं टीवी देखता नहीं हूँ। आप बताइएगा, आजकल तो सब यूट्यूब पे अवेलेबल होता है, तो यूट्यूब पे हम देख लेते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लिया। क्योंकि टीवी पे न्यूज़ देखो बेकार है, कम से कम यूट्यूब पे देखो, काफ़ी सारे ऐसे चैनल्स हैं जो करंट अफेयर्स अच्छे से कवर करते हैं, तो हम वहीं से देख लेते हैं। व्हाट डू यू लाइक लिसनिंग ऑन द रेडियो? अब रेडियो तो आजकल होता नहीं होगा, शायद आप एफएम पे सुनते होंगे, 93.5 चला दिया। ठीक है, बउआ बउआ को सुनते होंगे। विच न्यूज़पेपर और मैगजीन डू यू यूजुअली रीड? कौन कौन सी न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स आप पढ़ते हैं? जनरली अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस। मैगजीन्स में आप कुरुक्षेत्र, योजना, डाउन टू अर्थ, ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी एंड यू, ये सब मैगजीन आप पढ़ते होंगे। डू यू सर्व द इंटरनेट एंड वॉट हैव यू फाउंड मोस्ट यूजफुल अबाउट इट? नेट वेट भी चलाते होंगे, इंटरनेट भी चलाते होंगे। इंटरनेट की वजह से ही तो आजकल क्या है, यूट्यूब का एक्सेस मिलता जा रहा है। इंटरनेट जैसे जैसे सस्ता हो गया, यूट्यूब के बंदे पढ़ने लगे उसी पे। यूट्यूब से ज़्यादा आप देखिएगा, तो मैं सही बोलूँ तो टीवी से ज़्यादा समय बंदे आज यूट्यूब पे बिताते हैं, कि वहाँ से इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, चाहे वो एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, किसी नॉलेज के लिए देखें, करंट अफेयर्स के लिए देखें, दुनियादारी के बारे में जानने के लिए देखें, यूट्यूब ज़्यादा चलाते हैं आजकल। ठीक है, इंटरनेट धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं। डिड यू नो दैट देर इज़ वन वर्ड दैट इज़ ऑफन यूज टू कलेक्टिवली रेफर टू द रेडियो? और देखिए, इन सब चीज़ों को हम पता है किस एक शब्द के अंदर हम लेंगे, वो शब्द और कुछ नहीं, मीडिया है। वो शब्द मीडिया है। इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट द मीडिया। इस चैप्टर में हम ज़्यादातर मीडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने नॉलेज कैसल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए यार, जल्दी फटाफट कीजिए। ठीक है, एवरीथिंग रेंजिंग फ्रॉम everything ranging from the stall at the local fair to the program that you have seen on TV can be called media। काफ़ी अगर जगह पे आप स्टॉल्स वगैरह में जाते होंगे, लोकल फेयर्स वगैरह में जाते होंगे, ठीक है, वहाँ पे कुछ आपको चीज़ें दी जाती हैं, फ्री में दी जाती हो सकता है ना, टेस्टिंग करने के लिए, कि आप हमारा प्रोडक्ट चखिए कैसा लग रहा है, ताकि फ्री में चखने के लिए, ताकि आप उसे बाद में ख़रीद पाएँ। फिर काफ़ी सारे आपके टीवी पे प्रोग्राम्स वगैरह भी आते हैं। ये सब क्या है, ये सब मीडिया है। इसे हम क्या कहते हैं, मीडिया कहते हैं। मीडिया इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ड मीडियम। मीडिया देखिए कौन से शब्द का है, बना है, मीडिया देखिएगा तो प्लूरल शब्द है, मीडियम से बन के बना है। एंड इट डिस्क्राइब्स द वेरियस वेज थ्रू विच वी कम्युनिकेट इन सोसाइटी। ठीक है, बिकॉज मीडिया रेफर्स टू ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, एवरीथिंग रेंजिंग फ्रॉम अ फोन कॉल टू इवनिंग न्यूज़ ऑन टीवी कैन बी कॉल्ड मीडिया। मीडिया देखिएगा हर तरफ है आपका। सुबह से उठिएगा तो मेरे को नहीं लगता कि आपकी ज़िंदगी में मीडिया एक इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करता है, इसलिए तो मीडिया को हम इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी भी कहते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी है आपका मीडिया। ठीक है, सुबह उठे आपने न्यूज़ देखी, सुबह उठा आपने कुछ एडवर्टीजमेंट्स देखी, सुबह उठे रात को आए आपने अपना फेवरेट शो देखा, कुछ भी हो सकता है फेवरेट शो। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब मीडिया के अंदर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर्स आर ए फॉर्म ऑफ मीडिया दैट रीचेस मिलियंस ऑफ पीपल। टीवीज देखिए, रेडियोस देखिए, स्मार्टफोन्स देखिएगा, फिर आप न्यूज़पेपर्स देखिएगा, तो ये सब क्या है, एक ये मीडियम है। कैसा मीडियम है ये? वो मीडियम है जिसके ज़रिए क्या होता है, मिलियंस ऑफ लोगों के पास जानकारियाँ पहुँचती हैं। ठीक है, अक्रॉस द कंट्री एंड द वर्ल्ड, एंड दस दे आर कॉल्ड मास मीडिया। और इसी को हम कहते हैं दोस्तों क्या, मास मीडिया कहते हैं। ठीक है, अब मीडिया एंड टेक्नोलॉजी को हम एक बार देखते हैं। ठीक है, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी को अगर हम देखें, इट वुड प्रोबेबली बी डिफिकल्ट फॉर यू टू इमेजिन योर लाइफ। वही चीज़ मैंने आपको बोली, ये बहुत ही इम्पॉसिबल सा हो जाएगा कि आप अपनी लाइफ मीडिया के बगैर सोचना शुरू कर दें, कि मैं सुबह उठूँगा,
ठीक है, ब्रश किया, नाश्ता किया, सो गया, पॉसिबल ही नहीं। आपको जानकारी चाहिए होता है। राह चलते हुए भी इंसान को देखिएगा ना कुछ जानकारी पेल जाता है वो, ठीक है। अगर उसने कहीं देखा होगा, पॉलिटिक्स की बातें करने लग जाते हैं। कुछ लोग कहेंगे आज वहाँ बाढ़ आ गई, वहाँ तबाही मच गई, आज उस नेता ने ये कह दिया, कहीं से पता चला है तब ना कह रहे हैं। पता ही नहीं चलेगा तो क्यों कहेंगे, ठीक है। सपना तो आ नहीं रहा होगा, हो सकता है वो लोग अपने सपने को भी एक मीडियम समझते हो, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि आप सुबह से जब उठते हैं ना, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी ज़िंदगी का। इसके बिना मतलब कठिनाइयाँ बहुत आ जाएंगी आज के टाइम पे, पहले जैसा नहीं है ना। बट केबल टेलीविजन एंड दी वाइड स्प्रेड यूज ऑफ इंटरनेट इज ए रीसेंट फिनोमिनन। आजकल देखिएगा तो टीवी में भी केबल तो आजकल चलता ही नहीं है, D2H चलता है। D2H भी छोड़ दीजिए, मेरे को तो लगता है आजकल सब यूट्यूब उसी पे चला लेते होंगे। टीवी पे स्मार्ट टीवी है, सबके पास नेटवर्क कनेक्ट किया, ठीक है, मौज कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स, प्राइम, हॉटस्टार, ये सब चला के क्या है, ये सब भी आपके मीडिया का पार्ट है। क्यों? एंटरटेनमेंट कर रहा है। ये सब भी आपको मीडिया की कैटेगरी में आता है। काफ़ी सारे इंटरनेशनल शोज़, इंटरनेशनल वेब सीरीज़ वगैरह होती हैं जो बाहर की होती हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स आपने देखी होगी, हॉटस्टार पे अवेलेबल है। फिर काफ़ी हो सकते हैं HBO पे भी है। तो ये सब क्या है, ये सब बाहर की चीज़ें जब आ रही हैं तो ये सब मीडिया का पार्ट है। मीडिया ने मतलब मान के चलिए पूरे वर्ल्ड को एक जोड़ दिया है, जोड़ सा दिया है। दीज हैव बीन अराउंड फॉर लेस देन 20 ईयर्स। और ये देखिए ज़्यादा दिन से नहीं है, ये इंटरनेट वगैरह, टीवी वगैरह, रेडियो 20 साल हुए हैं। द टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया यूजर्स कीप चेंजिंग, एंड ये लगातार चेंज होते जाएगा। अब कुछ लोग आप देखिए न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे फिजिकल फॉर्म में, मतलब उनके हाथ में जब तक अखबार ना आए दिन शुरू नहीं होता है। पर वहीं हो सकता है कि कुछ लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो, सेम न्यूज़पेपर पढ़ते हो पर डिजिटल फॉर्म में। द हिंदू की सब्सक्रिप्शन ले ली हो ऑनलाइन एंड उस पर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, होता है ना। तो इससे क्या पता चल रहा है कि मीडिया जो है, ये मीडियम जो हम देख रहे हैं मास मीडिया, लगातार चेंज होते जा रहे हैं। पैटर्न्स इनके चेंज होते जा रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें जो पहले ऑफलाइन होती थी वो अब ऑनलाइन शिफ्ट हो गई हैं, ठीक है। एंड देखिएगा, अगर सबसे बेस्ट अगर आप बोलिएगा इंटरनेट का फ़ायदा हुआ है तो यूट्यूब से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया। बच्चों को बहुत मदद मिलती है, काफ़ी सारी करेक्ट नॉलेजेस आपको मिल जाती है। पर इसमें यही है कि हमें डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा बंदा क्या जानकारी सही दे रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे हैं ना, कुछ भी आके पेल जाते हैं यूट्यूब पे, तो वैसा नहीं, ठीक है। जो भी आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, लग रहा है, दिल से आवाज़ आ रही है, दिमाग से भी आवाज़, दिमाग भी आपका काम कर रहा है कि हाँ ये सही जानकारी दे रहा है, थोड़ी आपने रिसर्च वगैरह फिर उसके बाद की, तो फिर समझ लियो कि वो करेक्ट जानकारी दे रहा है। एंड मीडिया का यही काम ही है कि करेक्ट जानकारी देना, ठीक है। न्यूज़पेपर, टेलीविजन एंड रेडियो कैन रीच मिलियंस ऑफ पीपल बिकॉज दे यूज सर्टेन टेक्नोलॉजीज। मीडिया देख लीजिएगा, न्यूज़पेपर्स जैसे मैंने आपको बताया डिजिटल फॉर्म में हो गया। न्यूज़पेपर्स हर किसी के घर में आता ही होगा। द हिंदू आता है, इंडियन एक्सप्रेस, कई लोग हिंदी पढ़ते होंगे तो नवभारत टाइम्स हो गया, फिर दैनिक जागरण वगैरह हो गया, ये सब हो गए। फिर टेलीविज़न हो गया, कोई लोग आज तक देखने लग गए। कोई हो सकता है कि यूट्यूब खोल के बैठ के उसमें न्यूज़ देख रहे हैं, लल्लन टॉप देख लिया, कोई ऐसी चीज़ न्यूज़ पे देख रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख रहे हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सब देख रहे हैं। तो ये सब आपको कुछ सिखा रही है, एक मीडियम है, एक मीडियम बन चुका है, ठीक है, ऑनलाइन इंटरनेट की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। फिर रेडियो हो गया, रेडियो तो आजकल कोई चलाता नहीं है। फिर FM देख लीजिएगा, FM 93.5, ठीक है, 98.3, ये सब, ठीक है। वी ऑल्सो टेंड टू डिस्कस न्यूज़ पेपर्स एंड मैगजीन्स एज द प्रिंट मीडिया। और ये देखिए न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स क्या है, ये प्रिंट मीडिया के अंदर आते हैं। प्रिंट मीडिया क्या होता है? प्रिंट मीडिया दोस्तों उसे हम कहते हैं जो छप सकता है, जो कागज़ पेपर पे हम छाप देते हैं ना, उसे न्यूज़पेपर्स कागज़ पे ही छपता है, ठीक है। न्यूज़पेपर्स हो गया। अब तो डिजिटल फॉर्म में ये सब आने लगे हैं। चाहे आप किसी भी मैगजीन को लीजिए, उस सब की अपनी वेबसाइट पे वो एक सब्सक्रिप्शन फ़ीस लेते हैं, फिर वो ऑनलाइन प्रोवाइड करवा देते हैं। चाहे आप डाउन टू अर्थ का देखिए, योजना वगैरह, ये सब आपको ऑनलाइन मिल जाती हैं जनरली। पर ठीक है, इसे भी प्रिंट मीडियम हम कहेंगे, ऐसा नहीं है कि एकदम ही बंद हो गया, ठीक है। एंड टीवी एंड रेडियो एज द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। एंड जो टीवी, रेडियो, स्मार्टफोन्स वगैरह, ये सब जो मीडियम है, ये सब क्या है? आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर आते हैं। वाई डू यू थिंक न्यूज़ पेपर्स आर कॉल्ड प्रिंट मीडिया? ठीक है, सोचिएगा, देखिए ये सब ज़्यादा सोचने की बात नहीं, क्वेश्चन ही आपने समझ लिया। मैंने बता दिया कि न्यूज़पेपर को हम क्यों कहते हैं प्रिंट मीडिया। एज यू रीड फर्दर यू विल बी फाइंड दैट दिस नेमिंग is related to the different technologies that these media use. The following photographs will give you a sense of the ways in which technology that mass media uses has changed over the years and continues to change. एक बार हम उन images को देख भी लेते हैं। ये रहा आपका, देखिए इस इमेज में देखिएगा, ये क्या है? विथ इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर है। जर्नलिज्म के लिए आया था। कब आया था? 1940 के साल में आया था लगभग। ये जनाब देखिए टीवी देख रहे हैं, ठीक है। इनका नाम क्या है? जॉन एल बेयर्ड सिट्स इन फ्रंट ऑफ द apparatus with which it he demonstrated to the Royal Institute
हिज इन्वेंशन टेलीविजन एंड अर्ली टेलीविजन, टेलीविजन टीवी देख रहे हैं, अर्ली टेलीविजन था ये, देखिए कैसा सा टेलीविजन है, ठीक है, आज का देखिए। एंड ये आज के टाइम पे आपको मीडिया देखने को मिलता है, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मीडिया, ये टीवी वगैरह में चल रहा है, आपको देख रहे हैं टीवी वगैरह में, लैपटॉप वगैरह, कंप्यूटर वगैरह में, सिस्टम में, ऐसे सा आजकल मीडिया आप देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। फिर नीचे जाइएगा, ये रहा आपका प्रिंट मीडिया, प्रिंट मीडिया इसे कहते हैं, देख रहे हैं, द प्रिंट मीडिया ऑफर्स अ लार्ज वेराइटी ऑफ इन्फॉर्मेशन टू सूट द टेस्ट ऑफ डिफरेंट रीडर्स। काफ़ी सारे रीडर्स, आप रेलवे स्टेशन चल जाइए किसी, या बुक स्टॉप मतलब बुक स्टोर पे जाके देखिएगा तो वहाँ पे सारे क्या है, आपको प्रिंट मीडिया वगैरह मिल जाएंगे, मैगजीन्स वगैरह आपको देखने को मिल जाती हैं। कोई गवर्नमेंट एग्जाम की अगर लोग प्रिपरेशन कर रहा है और उसके साथ आसपास इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ आपको स्टेशनरी भी मिलेगी, स्टेशनरी मिलेगी तो मैगजीन्स वगैरह आपको जनरली न्यूज़पेपर्स वगैरह मिलते हैं, तो वो सब क्या आते हैं पार्ट, किसके पार्ट हैं, आपके प्रिंट मीडिया के पार्ट हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना, आप समझ पा रहे हैं ना क्या कह रहा हूँ, तो ये सब आपके पार्ट है। अब एक बार चलिए हम पढ़ लेते हैं पैराग्राफ्स वगैरह क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। मीडिया एंड टेक्नोलॉजी हम पढ़ेंगे, ठीक है, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। चेंजिंग टेक्नोलॉजी और मशीन्स एंड मेकिंग टेक्नोलॉजी मोर मॉडर्न हेल्प्स मीडिया टू रीच मोर पीपल। देखिए धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है ना, वैसे वैसे क्या हुआ है कि मीडिया जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने लग गया है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग। पहले देखिए बहुत रेयरेस्ट चांस होता था कि बहुत, आज से 20-25 साल 30 साल पहले देखिएगा तो बहुत रेयरेस्ट होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानकारी ले पाएँ, ठीक है। कईयों को तो यही नहीं पता चलता था कि प्राइम मिनिस्टर कौन है। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने काफ़ी जगह सुना है, मम्मी से सुना है कि पहले के लोग को तो पता ही नहीं रहता था भारत का प्राइम मिनिस्टर कौन है, भारत का क्या बोलते हैं फॉरेन मिनिस्टर कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, डिफेंस मिनिस्टर कौन है, ये सब पता ही नहीं रहता था। पर आजकल देखिए मीडिया में छाए रहते हैं ये सब, तो फिर पता तो चलना ही है। इट ऑल्सो इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ साउंड एंड द इमेजेस दैट यू सी, ठीक, जैसे ये भी बात सही है। आप इमेजेस देखिए, क्वालिटी ऑफ साउंड, आजकल न्यूज़ चैनल्स लगा लीजिए, फिर आप यूट्यूब पे भी अगर न्यूज़ सुन रहे हैं तो उसमें क्या है, क्वालिटी ऑफ साउंड आपको अच्छा लगता है। पहले की तो घिच 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 पीछे से बैकग्राउंड साउंड जाती थी, वो नहीं आती, फिर आपको इमेजेस वगैरह अच्छे से दिख जाती हैं, ठीक है। बट टेक्नोलॉजी डज मोर देन दिस, ठीक है। इट ऑल्सो चेंजेस द वे इन विच वी थिंक अबाउट आवर लाइफ। फॉर एग्जाम्पल टुडे इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस टू थिंक ऑफ आवर लाइफ विदाउट टेलीविजन। सही बात है, टेक्नोलॉजी ने ये भी तो कर दिया कि इनके बिना आप जीना फिर मुश्किल हो गया है, जीना भी दुश्वार हो गया है। क्यों नहीं जी पाएंगे, मतलब लाइफ पॉसिबल नहीं, जी तो सही है पर लाइफ पॉसिबल नहीं है, कोई बिना जानकारी के क्या ज़िंदगी यार, वही बात है ना इसमें वो भी। टेलीविजन हैज़ एनेबल्ड अस टू थिंक ऑफ आवर सेल्व्स एज मेंबर्स ऑफ लार्ज ग्लोबल वर्ल्ड, ठीक है। टेलीविज़न के जरिए क्या होता है, मान लीजिए कहीं वहाँ जापान में अर्थक्वेक आ रहा है या कहीं और अर्थक्वेक आ रहा है, कहीं सुनामी आ रही है, वहाँ का प्रेसिडेंट चेंज हो गया, वहाँ दंगे फसाद हो गए, बाहर की बात करो, तो ये सब हमें कहाँ से पता चलता है, ये सब हमें पता चलता है आपके टेलीविज़न से, टीवी से पता चलता है, घर पे बैठे बैठे लेटे लेटे पॉपकॉर्न खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, ठीक है। वैसे खाया मत करिए ये सब बाहरी चीज़ें, तो ये सब क्या है, हमें पता चल गया लेटे लेटे, विश्व के बारे में हमने नॉलेज ले ली, ठीक है। तो ये सब क्या है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो ये सब भी पैटर्न आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे ही। टेलीविज़न इमेजेस ट्रैवल ह्यूज, एक मिनट रुकिएगा दोस्तों। टेलीविजन इमेजेस यूज अ डिस्टेंस थ्रू सैटेलाइट्स एंड केबल्स, सैटेलाइट्स एंड केबल्स के द्वारा आजकल ये सब आसान हो गया। दिस अलाउज अस टू व्यू न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल्स फ्रॉम अवर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। आप ये भी देख सकते हैं कि काफ़ी सारे इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं, वहाँ पे भी इंटरनेशनल न्यूज़ वगैरह होगी। फिर आपको इंटरनेशनल देखिएगा, बाहरी के क्या होते हैं, अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के आपको क्या बोलते हैं, कोई ब्रिटेन में, अमेरिका में कोई सीरीज़ बनी है, एवेंजर्स मूवी होगी, ठीक है, कोई सीरीज़ बनी है, गेम ऑफ थ्रोन्स हो गया, ठीक है, वाइकिंग्स हो गई, ये सारे जो शोज़ वेब सीरीज़ वगैरह बनी हैं बाहर में, ये आपको कहाँ से देखने को मिलती है। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी होगी तब आपको यहीं पे देख सकते हैं। टीवी में नेटफ्लिक्स ऑन किया, प्राइम ऑन किया, हॉटस्टार ऑन किया, देखना शुरू कर दिया हमने सीरीज़, हुआ ना, बिल्कुल हुआ। और देखिए ये सब देखिएगा तो OTT ने तो एक अलग ही लेवल पे मीडिया को ले गए। मोस्ट ऑफ द कार्टून्स दैट यू सी ऑन टेलीविजन आर मोस्टली फ्रॉम, देखिए ज़्यादातर कार्टून जो आप अपने टीवी पे देखते हैं या तो जापानी होते हैं या यूनाइटेड स्टेट्स के होते हैं। कैसे जापानी कैसे होंगे आपके, मान लीजिए आप देख रहे हैं बेन 10 देख रहे हैं, चलिए बेन 10 तो जापान का नहीं, पता नहीं कहाँ का है। जापान के कार्टून आपके शिनचैन, डोरेमोन, ठीक है, निंजा तोड़ी, ये सब देखते रहते होंगे। इंडिया का भी है छोटा भीम, थोड़ा ये भी याद रखिएगा। तो ये सब आप देखते होंगे, देखते हैं ना, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो ये सब भी क्या है, बाहर के कार्टून से हमें देखने को मिल जाते हैं आजकल। वी कैन नाउ बी सिटिंग इन चेन्नई और जम्मू एंड कैन सी इमेजेस ऑफ ए स्टॉर्म। वही बात है, आप अपने घर पे बैठे हैं, मान लीजिए सुबह की आप चाय की चुस्की ले रहे हैं बिस्किट के साथ, उसके बाद चेन्नई में बैठ के ले रहे हैं, जम्मू में आप एकदम मौज कर रहे हैं, ठीक है,
जम्मू में है, लेह लद्दाख घूमने गए हैं, कश्मीर वश्मीर गए घूमने, उसके बाद क्या है फिर आपको एकदम से न्यूज़ आती है, इमेजेस वगैरह आती हैं, वो देखिए कहाँ पे फ्लोरिडा में क्या हुआ है, स्टॉर्म आ गया, तो उसकी इमेजेस आपको देखने को मिल जाती है। क्यों मिल जाती है? टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है आजकल मीडिया की, ठीक है। टेलीविजन हैज़ ब्रॉट द वर्ल्ड क्लोजर टू अस। टेलीविजन की दुनिया ने सबसे, एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया ने, टेलीविजन से भी ज़्यादा हम बोले तो टेक्नोलॉजी ने क्या किया, लोगों को ना पास ला दिया इस दुनिया के। हर इंसान को बाहर क्या चल रहा है, बहुत देश में क्या चल रहा है पता रहता है। किसके ज़रिए? टेक्नोलॉजी के ज़रिए, टेलीविज़न के ज़रिए, स्मार्टफोन के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए एंड अदर मीडियम्स ऑफ आपके जो मीडिया हैं उसके ज़रिए, ठीक है। अब सबसे ज़रूरी यहाँ पे दोस्तों मीडिया एंड मनी। आजकल देखिए तो मीडिया एंड मनी एकदम मतलब चिपक से गए हैं, भाई बंधु हो गए हैं। कैसे मैं बताऊँ, मीडिया आजकल चल नहीं सकता ना मनी के बिना, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है तो ये सब चीज़ें एक्सपेंसिव भी होती जा रही हैं, ठीक है, एक्सपेंसिव। अब वो देखिए कैसे द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज दैट मास मीडिया यूजेस आर एक्सपेंसिव। वही बात है, जैसे जैसे अब टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है तो वैसे वैसे क्या हो रहा है, एक्सपेंसिव भी होती जा रही है। वैसे देखिए क्या, अब एक टीवी स्टूडियो में मान लीजिए एक एंकर है, वो शो चला रहा है, उसका कोई शो है, वो न्यूज़ व्यूज़ पढ़ के बताना है, तो ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ वो जो न्यूज़ बता रहा है आपको टीवी पे वही है, पीछे उसके कैमरामैन्स हो गए, लाइटनिंग्स वगैरह होगी, कोई स्क्रिप्ट उसे डिलीवर कर रहा है क्या बोलना है, तो ये सब भी एक क्या है, पार्ट है उस ऑर्गेनाइजेशन का, कि किसी कंपनी मतलब उस न्यूज़ के पार्ट हैं। तो बस इसमें आपको दिख रहा है ना, एफर्ट दिख रहा है, उनके एफर्ट पे ही उन्हें हम सैलरीज देंगे। अब सैलरीज क्या आएंगी, सैलरीज ऐसे आएंगी कि वो आपके जो न्यूज़ चैनल्स वगैरह हैं वो आप एडवर्टीजमेंट्स वगैरह रन कराएंगे। यूट्यूब पे भी है, आप देखिए आपका चैनल अगर मोनेटाइज हो जाता है तो आप एड रन्स कराते हैं, वो फंड्स आते हैं, फिर उस फंड्स का यूज़ करके आप अपने चैनल को और बेहतर करते हैं, फिर आप हायर करते हैं चैनल के लिए। तो ये सब चलता रहता है। ये सब क्या है, मतलब आजकल मीडिया मतलब बिना पैसों के कुछ नहीं होता दोस्तों, बिना पैसे के पॉसिबल नहीं हो पाता ना कुछ। किसी चीज़ के लिए भी अगर आप काम कर रहे हैं, शिद्दत से भले ही कर रहे हैं, शिद्दत से कर रहे हैं, पर उसमें पैसा मैटर करता है, बिना पैसे के पॉसिबल नहीं हो पाता। वही चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। In a new studio, it is not only the news reader who needs to paid, but also the member of other people who help put the broadcast together। वही मैंने बताया ना, लाइटिंग वगैरह जो संभालते, कैमरा वगैरह जो संभालते, स्क्रिप्ट राइटर्स जो होते हैं, स्क्रिप्ट देते हैं, ठीक है, ये सब भी तो क्या है, ब्रॉडकास्ट पार्टनर्स ही, मतलब ब्रॉडकास्ट जो हो रहा है वो न्यूज़, उसमें हेल्प कर रहे हैं, तो पैसे तो लगेंगे ही। दिस इंक्लूड्स दोज हु टुक आफ्टर द कैमराज एंड लाइट्स, वही मैंने आपको बताया। ऑल्सो यू रीड अर्लियर द टेक्नोलॉजीज दैट मास मीडिया यूज कीप चेंजिंग एंड सो अ लॉट ऑफ मनी इज स्पेंट ऑन गेटिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेने में भी आपके मतलब पैसे वैसे जाते जाते, लाइटनिंग्स वगैरह होगी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी, कंप्यूटर्स, कैमरास, फिर हाई फाई बिल्डिंग्स, एलईडी स्क्रीन्स, ये सब क्या होंगे, डिस्प्ले वगैरह, इन सब करने में क्या होता है, पैसे लगते हैं, नई टेक्नोलॉजीज हैं। आगे चले हम। ड्यू टू दीज कॉस्ट द मास मीडिया नीड्स अ ग्रेट डील ऑफ मनी टू डू दिस वर्क। पैसे तो चाहिए होंगे, वही चीज़ मैंने आपको बताई। एज ए रिजल्ट मोस्ट टेलीविजन चैनल्स एंड न्यूज़ पेपर्स आर अ पार्ट ऑफ बिग बिजनेस हाउसेज। इसी के लिए क्या होता है ना, देखिए ज़्यादातर जो न्यूज़ चैनल्स एंड आपके जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं, टेलीविजन चैनल्स हो गए, न्यूज़ चैनल्स हो गए या न्यूज़ पेपर्स हो गए, ये सब एक बिग बिजनेस मतलब जो ओनर्स होते हैं इनको ओन करते हैं। बिग बिजनेस हाउसेस मतलब इन्हें ओन करते हैं, ठीक है। वो बिलियनियर्स मिलियनियर्स ही इन्हें ओन कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास फंड्स होते हैं, फिर एडवर्टीजमेंट्स वगैरह भी से भी जो पैसे आते हैं। मास मीडिया इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ वेज दैट मेक मनी टू मेक मनी, ठीक है। वन वे इन विच द मास मीडिया अर्न्स मनी इज बाय एडवर्टाइजिंग डिफरेंट काइंड्स। एडवर्टीजमेंट से इन्हें पैसे आते हैं, मतलब कैसे एडवर्टीजमेंट्स, जैसे कार की एडवर्टीजमेंट दिखा दी कि टाटा ने ये कार लॉन्च की, टाटा की नई कार लॉन्च हुई, एडवर्टीजमेंट दिखा दिया। चॉकलेट्स, डेयरी मिल्क के एड्स आ रहे हैं, फिर क्लोथ्स के, ठीक है, क्लोथ्स के एड्स आ रहे हैं कि ऑफर चल रहा है मिंत्रा पे, ले लीजिए, वो भी एड्स ही हैं। मोबाइल फ़ोन्स के एड्स आ रहे हैं, आईफोन के, ठीक है, एक्सेट्रा। यू मस्ट हैव नोटिस द नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट्स दैट यू हैव सी वाइल वॉचिंग योर फेवरेट टेलीविजन शो। सही बात है, आप एक शो देख रहे हैं, कितनी बार तो उस पर मतलब ऐड ही आ जाता है। आधे घंटे के शो में मेरे ख्याल से 10 से 12 मिनट तो आपका ऐड ही चलता रहता है ना, तो उन्हीं से तो उन्हें पैसा मिलता है। वाइल वॉचिंग अ क्रिकेट मैच ऑन टीवी, वही बात है, अगर आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं, ओवर खत्म हुआ ऐड आया, मान लीजिए 50 ओवर का मैच है, तो 50 ओवर खत्म हुआ तो 50 बार तो वो ऐड दिखाएंगे। सोच, इन्हीं से तो उस चैनल की क्या चल रही है, ग्रोथ हो रही है, पैसे आ रहे हैं, वो अपने बंदों को सैलरी दे पा रहे हैं, हर चीज़ हो पा रही है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर पा रहे हैं। बिना पैसे के पॉसिबल नहीं हो पाता दोस्तों आज के टाइम पे, ठीक है। As you will read in the following chapter, that advertisements are repeated in the hope that you will go out and buy
व्हाट इज़ एडवर्टाइज, कि बार बार वही एडवर्टीजमेंट हमें दिखाते रहते किस होप में कि हम उसे देखें, जोश चढ़े, हमें खरीदने की उत्सुकता हो और हम जाके उसे बाय कर लें। ठीक है, यही तो मकसद होता है आपका। मकसद यही तो होता है कि एडवर्टीजमेंट्स वगैरह के, कि आप खरीदिए। अब यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे आप देखेंगे क्या लिखा है, the cost to advertise on a TV channel varies from 1000 to 1 lakh per 10 सेकेंड। मतलब 10 सेकेंड की ऐड के लिए देखिए 1000 से 1 लाख रुपए तक की बिड लग जाती है। कैसे? पॉपुलैरिटी देख के उस चैनल की, कि आखिर उस चैनल की पॉपुलैरिटी कितनी है। ठीक है, ये है ना। अब वहीं यूट्यूब पे भी आप देखते होंगे काफ़ी चैनल्स आपके स्पॉन्सरशिप्स वगैरह लेते हैं। ठीक है, अब वो चैनल की ग्रोथ पर निर्भर करता है। अब कोई 10 मिलियन वाला चैनल है, उसको अगर स्पॉन्सरशिप मिलेगी तो हाई उसे रेट मिलेगा। जिसके थाउजेंड्स में है, 10K 15K, अगर उन्हें स्पॉन्सरशिप मिलेगी तो उन्हें कम मिलता है। आपको यूट्यूब पे भी देखा होगा आपने। बेस्ट एग्जांपल अगर मैं यही समझाऊँ तो हम वहाँ कहाँ जाए, टीवी में। मीडिया एंड डेमोक्रेसी, अब हम थोड़ा मीडिया एंड डेमोक्रेसी को भी देख लें। इन अ डेमोक्रेसी द मीडिया प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग न्यूज़ एंड डिस्कसिंग इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन द कंट्री एंड द वर्ल्ड। देखिए सही बात है, ये बात तो सही है। डेमोक्रेसी में मीडिया का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, बिल्कुल होता है। क्यों? ये उन न्यूज़ को बताता है हमें। ठीक है, अब वो अलग बात है कि आजकल न्यूज़ चैनल अगर आप टीवी पे खोलते होंगे तो उतने खास आते नहीं हैं, तभी तो बंदे यूट्यूब पे ज़्यादा न्यूज़ देखते हैं। काफ़ी सारे आपके टीचर्स वगैरह यूट्यूब के आने के बाद क्या हुआ, वो करंट अफेयर्स की सीरीज चलाते हैं। वो भी क्या हो रहा है, एक मीडिया है, फॉर्म है, वो दुनिया के बारे में बता रहे हैं। वो भी न्यूज़पेपर को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो ये सब हमें पता चल रहा है। उसके बाद देखिएगा न्यूज़पेपर देखिएगा, वो डिस्कस करते हैं कि कंट्री में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या मैटर चल रहा है, जो बाइडन की क्या पॉलिसी होगी, अफगानिस्तान में क्या चल रहा है। ये सब हमें कैसे पता चलता है? इन मीडियाज़ के बारे में पता चलता है डेमोक्रेसी में। It is on the basis of this information that citizens can, for example, learn how government work। इसी इंफॉर्मेशन के ज़रिए क्या होता है, सिटीजन्स को, आम नागरिक को पता चलता है कि आखिर उनकी सरकार जो है वो काम कैसे कर भी रही है या चुपचाप कुर्सी पे बैठी हुई है। ये सब पता चलता है, या बहुत कुछ ज़्यादा ही कर दे रही है। एंड ऑफन इफ़ दे विश टू दे कैन टेक एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ दीज न्यूज़ स्टोरीज। ठीक है, इन्हीं न्यूज़ स्टोरीज़ की वजह से क्या होता है, वो लोग एक्शंस वगैरह लेते हैं। अब कुछ उन्हें लग रहा है, ज़्यादातर लोगों को लग रहा है कि सरकार कुछ नहीं कर रही, तो प्रोटेस्ट वगैरह चालू हो जाते हैं। कुछ लॉज आ गए, फार्म बिल आपने देखा होगा, फिर CA/NRC, ये न्यूज़ चैनल ने कवर किए, वाइड स्प्रेड हो गया आपका कंट्री में, फिर प्रोटेस्ट चालू हो गए थे। ठीक है, सम ऑफ द वेज इन विच दे कैन डू दिस इज बाय राइटिंग लेटर्स टू द कंसर्न मिनिस्टर। लेटर्स लिखने शुरू हो गए, पब्लिक प्रोटेस्ट शुरू हो गए। पब्लिक प्रोटेस्ट मतलब आम लोग जब इकट्ठा हो जाते हैं, प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं, बंद करो जी, बंद करो, या ये कानून हटाओ, वो कानून हटाओ, ये सब करते हैं ना, प्रोटेस्ट वगैरह। स्टार्टिंग ए सिग्नेचर कैंपेन, फिर सिग्नेचर कैंपेन ये लोग स्टार्ट कर देते हैं। आस्किंग द गवर्नमेंट टू रीथिंक इट्स प्रोग्राम, फिर ये किस लिए करते हैं कि ये गवर्नमेंट को मजबूर कर सकें। ठीक है, प्रेशर डाल सकें कि आप अपनी जो स्कीम्स वगैरह, जो कानून वगैरह, जो लॉज वगैरह आपने लाए हैं, इसको एक बार देखिए, ध्यान से देखिए, फिर से देखिए एंड रीथिंक कीजिए इस बार। तो ये इसलिए ये सब क्या होता है, मीडिया एंड डेमोक्रेसी का यही रोल होता है कि बहुत सी चीज़ों को आम लोगों के सामने लाना। Given the role that the media plays is providing information, it is important that the information be balanced। अब देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन क्या होते हैं ना, इन्फॉर्मेशन ऐसे भी होनी चाहिए कि वो बैलेंस हो, बैलेंस तरीके के इन्फॉर्मेशन आपको जरूरी है। अब ऐसा नहीं कि एक ही न्यूज़ है, ठीक है, न्यूज़ आई, अब देखते हैं हम उसके ऐसे, इसका एग्जांपल हम नीचे देखते हैं, आप बेहतरीन समझिएगा। यहाँ पे एक है न्यूज़ रिपोर्ट है आपका, न्यूज़ ऑन इंडिया रिपोर्ट एंड इंडिया डेली रिपोर्ट। ठीक है, आप इसे पढ़ सकते हैं स्क्रीन पॉज करके। ठीक है, फिर भी आपको समझा दूँ। जो न्यूज़ ऑफ इंडिया रिपोर्ट है, इसमें क्या है, एक पॉल्यूशन के कारण काफ़ी सारी फैक्ट्रीज जो पॉल्यूशन कर रही थी उन्हें बैन कर दिया गया, उन्हें बंद कर दिया गया, जिसके कारण क्या हुआ, वहाँ के जो वर्कर्स वगैरह थे, ओनर्स वगैरह थे, उन्होंने प्रोटेस्ट चालू कर दिया तो रोड्स पे ट्रैफिक शुरू हो गया था। तो ये लगभग बताना चाहता है कि पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज को जैसे ही बैन किया तो वो फिर भी काम कर रहे थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया तो ट्रैफिक लगना शुरू हो गया शहर पे, मतलब रोड पे। तो ये सब ये आपका न्यूज़ ऑफ इंडिया रिपोर्ट बताता है। एंड वहीं अगर आप देखिएगा इंडिया डेली रिपोर्ट की, तो ये क्या कहता है कि फैक्ट्री बंद होने के कारण एक बार गवर्नमेंट को फिर से सोचना चाहिए था। इसके ज़रिए क्या हुआ, काफ़ी लोगों ने अपनी ज़िंदगी की कमाई, मतलब लाइवलीहुड खो दी, अब वो बेरोज़गार हो गए। तो ये आपका कहना चाहता है सेकंड वाला पार्ट, जो इंडिया डेली रिपोर्ट है। न्यूज़ एक ही है, क्या रिपोर्ट है कि फैक्ट्री बंद हो गई है पॉल्यूशन के कारण, पर क्या देख रहे हैं इन दोनों में अंतर कितना है। तो ये बैलेंस अप्रोच नहीं होता, एक बैलेंस अप्रोच लेकर चलना पड़ता है कि क्या गलत है, क्या सही है एंड क्या होना चाहिए।
ये एक होता है करेक्ट बैलेंस्ड अप्रोच मीडिया का, जो कि आजकल हमें देखने को नहीं मिलता है। सिर्फ एक ही तरफा हम देख लेते हैं, एक ही तरफा। अगर हम उस चीज़ के बारे में स्टडी नहीं करेंगे, जनरली मैं बोल रहा हूँ, आप एक न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, वो एक ही तरफा पकड़ लेगा कि एक बैलेंस अप्रोच नहीं होता है जनरली। अगर हमें अच्छे से उसे चीज़ समझना है तो हमें खुद रिसर्च करनी पड़ती है, खुद पता करना पड़ता है, तब हम अपनी थिंक लगा पाते हैं। नहीं तो क्या होता है, जो लोग उसके विचार को समझ रहे हैं, उन न्यूज़ चैनल के विचार को समझ रहे हैं, तो फिर क्या होता है, वो अपना माथा उसी में लगा लेते हैं, दिमाग उसी में हो जाता है, वो एक तरफ हो जाते हैं, दूसरी तरफ के पक्ष को नहीं देखते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक बैलेंस्ड अप्रोच रहना चाहिए। लेट अस अंडरस्टैंड, ये आपने देख लिया, ये जो मैंने आपको बताया, ठीक है। द फैक्ट इज दैट इफ यू हैड रीड आइदर न्यूज पेपर यू वुड नो, ये मैंने आपको बता दी। इसमें क्या है, नाइदर ऑफ दी स्टोरीज इज अ बैलेंस रिपोर्ट। आपको जैसे पता है ये स्टोरीज बैलेंस रिपोर्ट नहीं थी। एक बता रही है कि बंदे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक बता रहे हैं कि जिसमें प्रोटेस्ट कर रहे हैं जाम लग रहा है, उन्हें दिक्कत हो रही है, एक बता रहे हैं कि जिसमें इनके कारण सरकार ने गलत लिया, वो बैन नहीं करना चाहिए था, क्यों इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, या अब ये बेरोज़गार हो गए, इनकी लाइवलीहुड छीन ली गई। तो ये एक बैलेंस्ड अप्रोच नहीं था। अब इसमें ये बता सकते थे कि इन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और क्या चीज़ सही है, ये सब बताना चाहिए था। अ बैलेंस रिपोर्ट इज़ वन दैट डिस्कसेस ऑल पॉइंट्स ऑफ व्यू ऑफ ए पर्टिकुलर स्टोरी। बैलेंस रिपोर्ट क्या होती है कि वो एक ही स्टोरी का अलग अलग पहलुओं को समझे, अलग अलग पहलुओं को देखे उस स्टोरी की, ताकि वो बता पाए कि इसका क्या, इस स्टोरी में क्या गलत है, इस स्टोरी में क्या सही है, एंड इस स्टोरी में अगर कुछ गलत है तो हम क्या कर सकते हैं, ताकि जो रीडर है, ठीक है, या फिर व्यूअर जो उस वीडियो को देख रहा है, या फिर व्यूअर जो उस न्यूज़ चैनल को देख रहा है, वीडियो देख रहा है, तो उसको करेक्ट चीज़ उसके माइंड में जा पाए, एक बैलेंस अप्रोच वो अपने माथे में बना पाए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है। राइटिंग अ बैलेंस रिपोर्ट, ठीक है, यहाँ पे हम देखें, writing a balanced report, however, depends on the media being independent. An independent media means that no one should control and influence its coverage of news. ठीक है, no one should tell the media what, no one should tell the media what can be included and what should not be included in news story. ठीक है, ये भी होता है, इंडिपेंडेंट मीडिया है तो ये सब हम नहीं बता सकते। एंड इंडिपेंडेंट मीडिया इज इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी। इंडिपेंडेंट मीडिया ज़रूरी होती है। इंडिपेंडेंट मीडिया नहीं होगी फिर दिक्कत होता है, उसे लोग कंट्रोल करने लग जाएंगे। इंडिपेंडेंट मीडिया आपका ज़रूरी है किस में, डेमोक्रेसी में। एज यू अबव रीड, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट द मीडिया प्रोवाइड्स दैट वी टेक एक्शन एज सिटीजन्स। जो भी चीज़ें मीडिया अगर बताती तभी तो एज ए सिटीजन हम उस पर एक्शंस वगैरह लेंगे। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कुछ गलत ना हो, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन किसी के माथे में ना जाए। तो इसलिए क्या होता है, इन्फॉर्मेशन बायस्ड ना हो, इन्फॉर्मेशन ओरिजिनल हो। जो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन है, या किसी मैटर पर डिस्कशन चल रही है तो उसके हर पहलुओं पर डिस्कशन हो। ठीक है, अब हम इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे। हाउएवर द रियलिटी इज दैट मीडिया इज फार फ्रॉम इंडिपेंडेंट। और रियलिटी क्या है, मीडिया बहुत दूर है इंडिपेंडेंट से। किस लिए, देखिए, दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ टू रीजन, एंड इसके दो लगभग रीजन है। कैसे, द फर्स्ट इज दैट गवर्नमेंट कंट्रोल दैट द गवर्नमेंट हैज़ ऑन द मीडिया। गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ता जा रहा है आपका मीडिया पे। ठीक है, व्हेन द गवर्नमेंट प्रिवेंट्स आइदर ए न्यूज़ आइटम और सीन फ्रॉम अ मूवी। ठीक है, क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, इन चीज़ों को कैसे प्रिवेंट करती है। कोई हो सकता है न्यूज़ कह दे कि नहीं डालनी है, कोई मूवी का सीन वगैरह उसको कहती है कि हटाओ इसको। ठीक है, कभी कभी अच्छा चीज़ होता है, कोई गाने के लिरिक्स वगैरह हैं, ठीक है, कि ताकि ये लार्जर पब्लिक को शेयर ना कर जा सके, तो इसको क्या कहते हैं, सेंसरशिप कहते हैं। गवर्नमेंट इन चीज़ों को सेंसर्ड कर देती है कि इन चीज़ों को आप नहीं दिखाएंगे, इन चीज़ों पे बात नहीं करेंगे, न्यूज़ नहीं दिखाएंगे, ये मूवी पे नहीं देखा होगा। काफ़ी सारे मूवीज़ जो आजकल आए थे, इसमें आपने देखा था ना कि काफ़ी सारे जो सीन्स वगैरह थे ये हटाए गए थे। ये तो यही होता है सेंसर्ड। ठीक है, फिर आपकी कौन सी मूवी आई थी, अभी याद नहीं आ रहा, जिसमें आपकी सैफ अली खान था, याद, ठीक है, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन। उसमें भी कुछ सीन वीन हुआ था, तो उसमें भी कुछ सीन्स वगैरह, डायलॉग्स वगैरह शायद हटाए गए थे। ठीक है, पद्मावत जो आपकी मूवी आई थी उस पर भी सीन हुआ था बहुत सारे, उस पर भी हटाए गए थे आपके। देयर हैव बीन पीरियड्स इन द इंडियन हिस्ट्री व्हेन द गवर्नमेंट सेंसर्ड द मीडिया। और ये हिस्ट्री बताती है हमें कि कभी ना कभी गवर्नमेंट ने भी सेंसर किया था मीडिया। और इसका वर्स्ट केस देखिएगा तो कब था, एमरजेंसी जब लगी थी, इंदिरा गांधी जब, ठीक है, इंदिरा गांधी जब डेथ हुई थी उनके टाइम पे जब इमरजेंसी लगी थी 1935-1977 पे। ठीक है, तब लगी थी आपकी, क्या सेंसर्ड हुआ था। ये इसका हम बेस्ट एग्जांपल अगर हम देखें, ये आप पढ़ लीजिएगा, खुद पढ़ लीजिएगा, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, वही चीज़ मैंने आपको बता दी है। अब हम यहाँ चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें बस।
While the government does continue to censor films, it does not really censor the media's coverage of news. And इनका ये नहीं होता है कि मीडिया की हर कवरेज को ये लोग क्या करें, सेंसर कर सकें. Despite the absence of censorship by the government, most newspapers nowadays still fail to provide a balanced story. ठीक है, ये आपने देखा. The reasons for this are complicated. Persons who research the media have said that this happens because business houses control the media. जो लोग देखिए क्या होता है ना, कभी कभी बिजनेस हाउसेस अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कहते हैं कि ये न्यूज़ दिखाओ, वो न्यूज़ मत दिखाओ. तो इसमें एक जो मीडिया पर्सन है, अगर वो कुछ रिसर्च वगैरह कर रहा है, वो चाहता है कि ये आए दुनिया के सामने, तो नहीं आ पाता, दब जाता है. काफ़ी चीज़ें होती हैं बैकग्राउंड स्टोरी में, अगर आप देखेंगे तो. At times it is the interest of these business is to focus on only one side of the story. और इसीलिए तभी क्या होता है, एक बैलेंस्ड अप्रोच हमें नहीं देखने को मिलती किसी भी स्टोरी की, और सिर्फ एक साइड पकड़ के चल लेते हैं उस स्टोरी की, ताकि उससे क्या जनरेट हो सके, टीआरपी. ठीक है, टीआरपी आपकी जनरेट हो सके. Media continual need for money and its links to advertising means that it becomes difficult for media to reporting. अब देखिए, मीडिया को लगातार आपको पता है पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है मीडिया के लिए. हर मीडिया की नहीं कहूँगा, पर 95% मीडिया के लिए, 90% मीडिया के लिए मान लीजिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि जो लोग उन्हें एड्स ऑफर कर रहे हैं, मतलब डील हो रही है 5-10 करोड़ 500-600 करोड़ की डील हो रही है एड्स वगैरह की, वो उनके खिलाफ कुछ न्यूज़ दिखा सकें, उनके खिलाफ कुछ एक्शन वगैरह ले सकें. नहीं होता है, जनरली आप नहीं देखते होंगे. मीडिया इज thus no longer considered independent because of its close links to business. मीडिया इसलिए हम उसे इंडिपेंडेंट नहीं कह सकते हैं आज के टाइम पे, देखिए, क्योंकि इनके बिजनेसेस से क्लोज लिंक्स होते हैं. ये अच्छे से न्यूज़ कवर नहीं कर पाती, कवर मतलब बैलेंस्ड अप्रोच नहीं रहता है. और जब तक बैलेंस्ड अप्रोच नहीं रहेगा, सिटीजन्स के माइंड में कुछ गलत चीज़ें जा रही है, तो फिर काहे की न्यूज़ भाई. तभी तो आजकल ज़्यादातर लोग देखिएगा यूट्यूब पे देखते हैं. Besides the above, the media also tends to focus on a particular aspect of story because they believe this makes the story interesting. वही टीआरपी, कुछ ऐसी स्टोरी बता दो जो टीआरपी जनरेट कर सके, एंड पैसा ही पैसा, मौज ही मौज. Also, if they want to increase public support for any issue, they often do this by focusing on one side of the story. ठीक है. अब सेटिंग एजेंडास, इनका एजेंडा भी सेट करना इनका काम रहता है, तो वो भी हम देखें, ये भी देख लेते हैं. The media also plays an important role in deciding what stories to focus on and therefore decides to what is newsworthy. मीडिया देखिए ये भी इंपॉर्टेंट रोल मतलब इंपॉर्टेंट रोल होता है कि क्या स्टोरी इंपॉर्टेंट है, क्या स्टोरी दिखाने लायक है, एंड क्या स्टोरी जो है वो मतलब क्या है, न्यू वर्दी है, न्यूज़ जो है वो वर्दी है, मतलब उससे कुछ मिलने वाला है. वही चीज़ है इसमें. फॉर एग्जाम्पल अब इसमें देखिएगा, कुछ अगर न्यूज़ है जो काम की ही नहीं है, तो उसे क्यों दिखाएंगे. ठीक है. अब यहाँ पे है क्या न्यूज़. फॉर एग्जाम्पल, द एनुअल फंक्शन एट योर स्कूल इज़ लाइकली टू मेक द न्यूज़, अनलाइकली टू मेक द न्यूज़. अब आपके स्कूल में एक फंक्शन हो रहा है, तो मेरे को तो नहीं लगता उसकी मतलब कवरेज आएगी न्यूज़ पे कि ये देखिए इस स्कूल में हो रहा है फंक्शन धमाकेदार, बच्चे डांस कर रहे हैं, पार्टी चल रही है. पर अगर उसी स्कूल में आपका क्या MS धोनी आ जाए, तो बस देखिए फिर कमाल, हर न्यूज़ पे छा जाएंगे कि ये स्कूल में एनुअल फंक्शन के दिन आपके चीफ गेस्ट बन के आए हैं, कौन, MS धोनी. ठीक है, तो न्यूज़ सब पे छा जाएगा, फिर टीआरपी बटोरते रहो. या फिर देखिएगा किसी एक्टर या एक्ट्रेस ने या किसी सेलिब्रिटी ने छींक भी मार दी, तो न्यूज़ पे आ जाएगा इस एक्ट्रेस या मतलब एक्ट्रेस ने छींक मार दी, कितनी शानदार न्यूज़ बन गई है, ज़बरदस्त. मजाक था, ठीक है, ये एक मजाक. By focusing on particular issues, the media influences our thoughts, feelings, and actions and brings those issues to our attention. Due to the significant influence it plays in our lives and it shaping our thoughts. ठीक है. It is commonly said the media sets the agenda. Media sets the agenda. Media sets the agenda. टर्म बड़ा सूट कर रहा है. यही होता ही है, आजकल मीडिया सेट करती है एजेंडा. वेरी रिसेंटली द मीडिया ड्रू अवर अटेंशन टू अलार्मिंग लेवल्स ऑफ पेस्टिसाइड. एंड देखिए रिसेंट टाइम ऐसा नहीं कि मीडिया हमेशा मतलब यही सब चीज़ पैसों वैसों के लिए, कभी कभी ये लोग क्या करते हैं, कुछ अच्छा कर देते हैं. ठीक है, इंसान है ना, कुछ अच्छी चीज़ें दिखा दी गई, शैतान जितना भी माथे में, पर कुछ अच्छाई भी है, तो उन्होंने सोचा कि चलो कुछ अच्छी चीज़ें दिखा दी जाए, अच्छी चीज़ों पे फोकस किया जाए, अच्छी चीज़ों के लिए आवाज़ उठाई जाए. उसमें से एक स्टोरी इन्होंने बता रखी है कि इन्होंने कोला ड्रिंक्स में ना पेस्टिसाइड्स मिलाए जा रहे थे, अलार्मिंग लेवल ऑफ पेस्टिसाइड्स बढ़ रहा था कोला ड्रिंक्स में, तो उसके लिए आवाज़ उठाई मीडिया हाउसेस ने, एंड बहुत अच्छा काम था. ऐसे न्यूज़ अगर हमारे मीडिया न्यूज़ चैनल्स में हमें देखने को मिल गए, फिर तो कमाल हो गया, देश सुधर जाएगा. फिर आप देखिए, ठीक है, जो मीडिया इंडेक्सेस वगैरह वर्ल्ड में आती है, उसमें मीडिया कहाँ पे है, कौन से 147, कितने खतरनाक रैंक पे, 140वें आसपास रैंक पे. एंड वर्ल्ड से हम कॉम्पीट कैसे करेंगे जब तक मीडिया फुली तरीके से आपका इंडिपेंडेंट, हम उसे मतलब अच्छी चीज़ें नहीं दिखाएंगे, काम की चीज़ें नहीं दिखाएंगे, बेकार की चीज़ें ना दिखाएं. तो
ठीक है, तो इन्होंने पेस्टिसाइड्स वगैरह पे बताया था। दे पब्लिश रिपोर्ट्स दैट इंक्लूडेड द हाई लेवल ऑफ पेस्टिसाइड्स। इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की कि क्या हो रहा है कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में हाई लेवल ऑफ पेस्टिसाइड्स इंक्रीज हो रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, ये इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो आपके इंटरनेशनल क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है उसको मतलब मीट नहीं कर रहा है, और इसके कारण क्या हो रहा है, लोगों की हेल्थ बिगड़ रही है। और ये ऐसे ही इश्यूज होते हैं जो मीडिया को उठाने चाहिए ताकि लोग अवेयर हों। अवेयर नहीं होंगे तो फिर तो दिक्कत है ना। दिस डिस्पाइट द गवर्नमेंट्स रेजिस्टेंस। एंड इसमें देखिएगा तो काफ़ी सारे होते हैं, तो इसमें मीडिया ने अच्छा काम किया। कैसे? गवर्नमेंट भी रोक रही थी, फिर बिजनेस हाउसेस भी इसमें बीच में आ रहे थे क्या कि इस न्यूज़ को दबा दी जाए, कोला वाली न्यूज़ को दबा दी जाए, पर मीडिया ने प्रेशर डाला। अब मीडिया ने प्रेशर डाला तो न्यूज़ आई, फिर कुछ बना, एंड आपको रिजल्ट देखने को बिल्कुल मिलेगा। अगर मीडिया ने प्रेशर डाला गवर्नमेंट पे किसी चीज़ को लेकर जो सही में गलत है, तो बस देखिए फिर पक्का मैं श्योर हूँ उस चीज़ पे आपको फ़र्क देखने को मिलेगा ही। देर आर सेवरल इंस्टेंसेज व्हेन द मीडिया फेल्स टू फोकस ऑन इशूज दैट आर सिग्निफिकेंट इन अवर लाइफ। कभी कभी क्या होता है ना, बहुत सारे इशूज़ आपको देखने को ऐसे मिल जाते हैं कि मीडिया जो होता है ना, वो हर इशू पे जो ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो ज़रूरी होते हैं उन पे फोकस नहीं कर पाता। ये आपको बहुत ना के बराबर ऐसे न्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे, जैसा अभी कोला वाला आपको इंसिडेंट था जो आपका कि कोला में पेस्टिसाइड मिल रहे हैं, अलार्मिंग इशू बढ़ रही है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मेजर नहीं कर रहा है, लोगों की हेल्थ ख़राब हो रही है। तो ऐसे न्यूज़ आपको बहुत कम देखने को मिलता है। वही चीज़ है यहाँ पे लिखी गई। फॉर एग्जांपल, ड्रिंकिंग वाटर इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। देखिएगा, अब ड्रिंकिंग वाटर पे आपको कभी न्यूज़ देखने को मिलती है? ना के बराबर। ड्रिंकिंग वाटर देखिएगा एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है। एवरी ईयर 1000 का हर साल देखिएगा तो लगभग हज़ारों लोगों को पीने का एक तो स्वच्छ पानी नहीं मिलता, साफ़ सुथरा पानी नहीं मिलता, तो लोगों की जान चली जाती, कई बीमारियाँ उन्हें पकड़ लेती हैं। However, a well seldom find the media discussing this issue. A well-known Indian journalist wrote of how the fashion week. एंड वहीं देखिए, पानी की समस्या को हम नहीं कवर करेंगे, पर इन फैशन शोज़ को हम बड़े अच्छे से कवर करेंगे कि ये देखिए इस फैशन हाउस ने ऐसा किया, ये कैट वॉक कर रहे थे, पता नहीं कैट वॉक मून वॉक जो भी कर रहे थे, तो ये सब फैशन वीक अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, फैशन वीक इन अच्छे से कवर करने पैसे मिलेंगे। ठीक है, ये लोग मुंबई की न्यूज़ जैसे होती है, स्लम्स वगैरह जो डिमोलिश वगैरह होते हैं, अब फ्लड्स वगैरह हमेशा वहाँ आते हैं। ठीक है, फ्लड्स वगैरह चलिए वो तो अलग चीज़ होगी, फिर स्लम्स वगैरह के जो हालात हैं, ठीक है, मुंबई में पानी की कमी है, दिल्ली में पानी की कमी है, कई जगह इंडिया में पानी की कमी है, तो वो डिस्कस नहीं करेंगे। वर्ल्ड में भी पानी की कमी है। आपको पता है, एक फैक्ट बताऊँ, लगभग 1 बिलियन ऐसी वर्ल्ड पॉपुलेशन है ना जिन्हें पीने का साफ पानी नहीं मिलता। 100 करोड़ लोग हैं पूरे विश्व में। एज अ सिटीजन ऑफ अ डेमोक्रेसी द मीडिया हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन अवर लाइफ। सही बात है, एज अ सिटीजन ऑफ डेमोक्रेसी में क्या है, मीडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल पैदा करती है आपका क्या, लोगों की ज़िंदगी में, उनके थॉट्स को पढ़ने में, उनके थॉट्स को चेंज करने में, उनके थॉट्स को इन्फ्लुएंस करने में, दिमाग को इन्फ्लुएंस करने में कि उनका माथा किस सोच में जाना चाहिए। ठीक है, टू द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट द मीडिया डिसाइड्स व्हाट टू फोकस एंड इन दिस वे इट सेट्स द एजेंडा। द मीडिया ही डिसाइड करती है कि हमें किस चीज़ पे फोकस करना है, और इसी के लिए वो एजेंडा सेट वेट करती हैं। द गवर्नमेंट कैन एट टाइम्स प्रिवेंट द मीडिया फ्रॉम पब्लिशिंग अ स्टोरी एंड इट इज़ कॉल्ड सेंसरशिप। सेंसर कर देती है ना काफ़ी सारे सोर्स वगैरह, वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। नाउ अ डेज मीडिया इज क्लोज रिलेशनशिप विद बिजनेस ऑफन मीन्स दैट अ बैलेंस रिपोर्ट इज डिफिकल्ट। अब नाउ डेज देखिएगा तो आजकल क्या होता है, मीडिया हाउसेस सारे बिजनेस, मतलब आपके जो रिलेशनशिप है बिजनेसेस से, इनके अच्छे खासे रिलेशनशिप्स होते हैं, तो फिर क्या होता है, ये एक ज़रूरी नहीं होता एंड बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है कि मीडिया हाउसेस एक बैलेंस्ड रिपोर्ट, एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलें, कि ताकि सामने वाला व्यूअर जो है वो उसके दिमाग में भी एक बैलेंस चीज़ें जाएँ, बैलेंस्ड अप्रोच जाए। गिवन दिस इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी अवेयर दैट द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दैट अ न्यूज़ रिपोर्ट्स प्रोवाइड्स इट इज़ ऑफन नॉट कंप्लीट एंड इट इज़ वन साइडेड न्यूज़ नहीं दिखानी चाहिए ना, वन साइडेड होती हैं, वो वन साइडेड दिखाने लग जाएंगे। जिस साइड में ज़्यादा टीआरपी आ रही होगी वो साइड दिखाएंगे, पर जिस साइड में हो सकता है कम टीआरपी आए वो नहीं दिखाएंगे, वो बोलेंगे हटाओ इसको, जबकि बैलेंस लेके चलना चाहिए। और दोस्तों ये सब चीज़ें देखिए, ये हवा में नहीं बोल रही, ये सरकारी किताब है आपकी एनसीईआरटी, ये इसमें लिखा हुआ है, फिर भी ये लिखा हुआ तो सच बात होगी, फैक्ट्स एंड फिगर्स ही जोड़ के बोल रहे होंगे ये। तो यही था इस चैप्टर में। मुझे उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर में सोशल एडवर्टीजमेंट हो गया। सोशल एडवर्टीजमेंट्स क्या होते हैं दोस्तों, कुछ होते हैं लोकल आपके मीडिया होते हैं, लोकल मीडिया देखिए कभी कभी क्या होता है ना, बड़े बड़े मीडिया चैनल्स आपके लोकल लेवल पे जो न्यूज़ हो रहे हैं उनको कवर नहीं करते, तो ये सब काम आपका किसका होता है, लोकल न्यूज़ चैनल्स का होता है, काफ़ी लोकल रीजनल न्यूज़ चैनल्स वगैरह होते हैं उनका। फिर आपके सोशल एडवर्टाइजिंग क्या होती है, सोशल एडवर्टाइजिंग क्या होती है कि मान लीजिए यहाँ पे फाटक क्रॉस कर रहा है, तो वहाँ पे लिखा हुआ है रुक जाओ, स्टॉप। ठीक है, अब यहाँ पे ये गाड़ी फाटक स्टॉप कर रही है, तो यहाँ पे ये लिखा होगा स्टॉप लिखा होगा, अब स्टॉप नहीं करोगे ठीक है तो वो तुम्हें स्टॉप कर देगा, सांसें स्टॉप हो जाएंगी।
तो वहाँ पे ये भी एक तरीके की एडवर्टीजमेंट है, सोशल एडवर्टाइजिंग है, ये सोशल एडवर्टाइजिंग, तो ये याद रखिएगा। तो बस दोस्तों आज का चैप्टर आपका यहीं ख़त्म हुआ। मुझे उम्मीद है आपको इस चैप्टर से कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत चीज़ें जानने को मिली होंगी कि मीडिया आखिर कैसे इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, चाय की चुस्की से लेके फिर रात का जो खाना खाते हैं, ये पूरा आपका सिर्फ मीडिया 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 ही भरा हुआ है। तो बस सुबह से लेकर रात तक मीडिया मीडिया मीडिया। तो बस अच्छी चीज़ें सीखिए। देखिए सिंपल सी बात है ना, काफ़ी सारे मीडिया चैनल्स अगर आपको बताते हैं, आपको डाउट होता है कि हाँ एक बार मैं इस चीज़ को बैलेंस्ड अप्रोच आपको लगता है कि नहीं है, तो उनकी बात मानने के अलावा ना खुद थोड़ा सा रिसर्च वगैरह कर लीजिए। नेट वेट आपके पास रहते हैं, किताब नेट वेट पे देख लीजिए, कुछ रिसर्च वगैरह कर लीजिए एंड फिर किसी चीज़ को जज किया करिए, किसी चीज़ को, ठीक है। तो बस दोस्तों आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। एंड आपको मैंने जैसे बताया कि 22 तारीख से आपकी क्या शुरू होते 23 तारीख से आपकी क्या शुरू हो जाएगी, एनसीईआरटी की एमसीक्यू सीरीज में शुरू कर दूंगा एंड ये मस्ट है उनके लिए जो किसी भी कॉम्पिटेटिव की तैयारी कर रहे हैं। एनसीईआरटीज आपको भी पता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपका इंपॉर्टेंट रोल पैदा कर देती हैं, तो इन एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना तो आपकी ज़रूरत है, बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो दोस्तों अलविदा चाहूँगा, मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो लेक्चर से कुछ सीखने को मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नॉलेज कैसल को सपोर्ट कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए, सबसे पहले तो सब्सक्राइब कीजिए, 1 सेकंड नहीं लगना दोस्तों, आपके 1 सेकंड पता है क्या मेरे को बहुत खुश करेंगे। तो मेरे एफर्ट्स पे अगर आप खुश हो रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बस दोस्तों गुड बाय, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।